एनडीए की एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है। एनडीए की एग्जाम में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की शामिलगिरी होती है। इंडियन आर्मी की एग्जाम 12th का स्टूडेंट जो किसी के फील्ड से पास आउट होते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में मैथ्स और फिजिक्स का 60% क्राइटेरिया के साथ पास होना कंपलसरी है। आप सभी को दोबारा बताना चाहूँगा, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट की जिसके पास होते हैं स्टूडेंट वही एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद एनडीए की एग्जाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ले जा सकती है। उसके बाद वो कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल मैरिड होना कंपलसरी है, ओनली बॉयज एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद फीस के बारे में हम बात करेंगे, तो फीस में जनरल और ओबीसी की 100 रुपीज़ फीस है, और एससी और एसटी को फीस में बाकायदा किया जा सकता है, उनकी फी नहीं ली जा सकती। लेकिन मैरिट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मैरिट में रिजर्वेशन की कोई भी क्राइटेरिया इंक्लूड नहीं हो सकती, इसमें रिजर्वेशन का कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, और जिसकी एज लिमिट 16.5 ईयर्स टू 90.5 ईयर्स होती है वही स्टूडेंट एग्जाम दे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो इस एग्जाम दो तरीके से ले जा सकते हैं, दो राउंड में। पहले मैथमेटिक्स का पेपर होता है, उसके बाद जनरल एबिलिटी का। मैथमेटिक्स में कोड 1, जनरल एबिलिटी में कोड 2। इसके बाद टाइम ड्यूरेशन दोनों का सेम होता है, 2.5 कलाक का। लेकिन मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का और जनरल एबिलिटी का 600 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी में 150 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन होता है वो 2.5 मार्क्स और 1 क्वेश्चन। 150 मार्क्स में जो जनरल एबिलिटी का पेपर होता है उसमें 600 मार्क्स के 150 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। इसमें 50% इंग्लिश के क्वेश्चन और जीके के 100 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश के एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, जीके के एक क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स होते हैं। इसके साथ दोनों पेपर को कंडक्ट करने के बाद 270 टोटल क्वेश्चन होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन पूरा होता है 300 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग में मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन गलत लिखने के बाद उसके कट ऑफ होते हैं 0.83, और उसके बाद इंग्लिश और जीके में -1.33 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में और जो जनरल एबिलिटी के पेपर के कंबाइन के बारे में। तो मैथमेटिक्स के पेपर में आप 40% मिनिमम 40% मार्क्स देना कंपलसरी है। अगर आप 40% मार्क्स नहीं ले जा सकते तो आपका पेपर जनरल एबिलिटी का चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले एनडीए के एग्जाम में सबसे टफ पॉइंट है आपका मैथ्स सबसे ज़्यादा अच्छा होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। आप एनडीए के एग्जाम के इंटरव्यू फर्स्ट राउंड होता है वो क्रैक करने के बाद आपको एसएसटी इसलिए कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि 3 तरह के स्टेज होते हैं। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और सबसे मेन, अगर आपको सबसे पहले क्राइटेरिया का जो लिमिटेशन है आपकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना कंपलसरी। अगर इससे कम होती तो आप पहले से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नजर में रखना कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम के सिलेबस के बाद इस एग्जाम में आप कौन सी बुक सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और आपको सबसे ज़्यादा इजी कौन सी लैंग्वेज रहेगी और किस लैंग्वेज से आप पास आउट करते हैं। इंग्लिश मीडियम के हो तो कौन सी बुक, गुजराती मीडियम से प्रीफर करते हो तो कौन सी बुक। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बारे में। इस एग्जाम में जो दोनों क्वेश्चन पेपर होते हैं मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी, तो उनके सिलेबस के और उनके जो हेल्पफुल टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। तो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रायगोनोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी में जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, जियोग्राफी और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है सोल्यूशन और एनसीईआरटी बुक 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड की आप यूज कर सकते हैं। जनरल साइंस में भी भूषण और एनसीईआरटी की बुक 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड तक की यूज कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप कौन सी बुक सबसे ज़्यादा प्रिफर कर सकते हैं। तो गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे परफेक्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश।
इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश इज इजी, और जो सबसे ज़्यादा एडवांस और सबसे मार्केट में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है वो है एनरिच और वर्ड पावर एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, जो रैपिड कम्युनिकेशन से बिलोंग करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर्स के जो 40% मार्क्स होते हैं उनमें आप कौन सी हेडलाइन, तो कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो में अवार्ड सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट, हेडलाइन और न्यूज़पेपर। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो लास्ट 1 ईयर से आपको कंपलसरी न्यूज़पेपर को रीड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम न्यू वीडियो में आप सभी को नए एग्जाम के साथ और नए स्टैटिस्टिक्स पॉइंट के साथ मिलेंगे, और एनडीए के एग्जाम के काफ़ी अच्छे पॉइंट भी अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।